कि मनु महाराज की जो 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो 3 बेटियों का चरित्र और वंश, और छोटे पुत्र उत्तानपाद, जिनके घर में श्री ध्रुवजी महाराज का जन्म हुआ है। श्री ध्रुवजी महाराज ने 5 वर्ष की अल्प आयु में 5 महीने के अल्प तप से ठाकुर जी को प्रकट कर लिया। और एक बात मैं बताऊं आपको, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, और बड़ा श्री राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखो, एक मां चाहे तो अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकती है, एक मैया चाहे तो अपने बच्चे को इंजीनियर बना सकती है। एक मां यदि कोशिश करे तो अपने बच्चे को विद्वान बना सकती है, और यदि मैया थोड़ा ध्यान ना दे, मैया चाहे तो बच्चा डाकू भी बन सकता है। क्योंकि बालक की प्रथम गुरु तो मैया ही होती है। सुनीति के संस्कार श्री ध्रुवजी महाराज को प्राप्त हुए, और ध्रुवजी महाराज 5 वर्ष की अल्प आयु में ठाकुर जी को प्राप्त किया। किसी ने कहा, क्या ठाकुर जी ध्रुव जी के मात्र 5 महीने के तप से प्रसन्न हो गए? गुरुजन कहते हैं कि देखो, ध्रुव जी महाराज के हृदय में ठाकुर जी को प्राप्त करने की अत्यंत ललक थी। कैसी भी करके ठाकुर जी को प्राप्त करना है। जिस प्रकार का रंग हम अपने मन पर चढ़ा देंगे, मन हमारा वैसा ही हो जाएगा। और देखो, बच्चों का मन तो भैया कोरा कागज होता है। जैसा आप लिख दोगे, जैसा तैयार कर दोगे, बच्चा वैसा ही हो जाएगा। सुनीति मां ने श्री ध्रुवजी महाराज के हृदय में ठाकुर जी की ऐसी ज्योत जलाई, ऐसी लगन उपस्थित करी कि ध्रुव जी ने संकल्प लिया, कुछ भी हो जाए मैं तो ठाकुर जी को प्राप्त करके ही मानूंगा। नारद जैसे सदगुरु को प्राप्त किया। और एक बात बताएं, जब भक्त भगवान की ओर बढ़ता है तो भगवान भक्त के जीवन में एक संत को भेजते हैं, क्योंकि संत ही तो ठाकुर जी से मिलाने वाले होते हैं। श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है। श्रीमद् भागवत में आया है, यदि इस द्वादशाक्षर मंत्र को कोई 7 रात्रि जाप कर ले तो उसकी आंखों में सिद्धों को देखने की शक्ति आ जाती है। पुमान पश्चति खेचरान, इतना अद्भुत ये सुंदर द्वादशाक्षर मंत्र है। ध्रुव जी महाराज ने द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया और ठाकुर जी को प्रकट किया। ठाकुर जी मधुबन में पधारे, और जैसे ठाकुर जी महाराज ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, ध्रुव जी महाराज विचार करने लगे, जब घर से आया तो मैया से न जाने क्या क्या मैंने पूछा, लेकिन ये पूछना भूल गया, जब भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं तब क्या करना चाहिए। मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है। तो भगवान भक्त के भाव को समझ गए
और ध्रुव जी महाराज के कपोल से भगवान ने अपना संग स्पर्श करा दिया। पस्पर्शबालम कृपया कपोले, जैसे ही कपोल से संग स्पर्श किया उसी समय ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत सब कंठस्थ हो गए। क्योंकि मूकम करोति वाचालम, परमात्मा की कृपा जिस पर हो जाती है, गूंगा महाराज बोलने लग जाता है, दिव्यांग महाराज दौड़ने लग जाता है। द्वादशाक्षर मंत्र से ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी का ध्यान किया, तो 12 श्लोकों से ही ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य, श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे ठाकुर जी महाराज आप ही मेरे अंदर प्रवेश कर गए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, बहुत ध्यान देकर सुनो। ध्रुव जी कहते महाराज जो मेरी वाणी सोई हुई पड़ी थी, मौन पड़ी हुई थी, प्रसुप्त पड़ी हुई थी, आपने ऐसी सोई हुई वाणी में संजीवयति, आपने मेरी सोई हुई वाणी में संजीवनी बूटी पान करा दी। पहले जब आप पधारे तो विचार कर रहा था कि क्या बोलूं आपके सामने, लेकिन अब महाराज आपने ऐसी कृपा कर दी, अब ऐसा लग रहा है कि क्या क्या बोल दूं आपके सामने। हे प्यारे प्रभु, नेत्रों में देखने की शक्ति, नासिका में गंध की शक्ति, जिह्वा में स्वाद की शक्ति, हाथों में क्रिया की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति महाराज आपने मुझे प्रदान करी है। इसलिए सारे अंगों से मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान ध्रुव जी से कहते हैं, बेटा ध्रुव मांगो और क्या वरदान चाहते हो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्यारे प्रभु देना चाहो तो बस यही दे दो कि आपके जो संत महात्मा विद्वान जो हैं, बस उनकी कथा रस में हमेशा निमग्न रहता रहो। 24 घंटे महाराज सत्संग में लीन रहूं। भक्ति मुहु प्रबहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम ये नांजसोल बण मुरु व्यसनम बवाब्धिम निश्चित भवत गुण कथा मृत पान मत्तः। आपकी लीला कथा सिंधु में हमेशा निमग्न रहता रहो। अब देखो ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से कह रहे हैं कि हे ठाकुर जी महाराज आपकी कथा हमेशा सुनता रहो। जीवन का कोई ऐसा क्षण ना जाए जिस समय आपकी कथा मेरे कानों में ना पड़े। संतों का विद्वानों का हमेशा मुझे आश्रय प्रदान होता है। भगवान कहते बेटा ध्रुव तुमने राज्य की कामना से तपस्या करी है, तुम्हें तो अपने पिता का सिंहासन चाहिए, तो आशीर्वाद देता हूं 36,000 वर्ष तक प्रेम से राज्यपाट भोगना, इसके बाद में ध्रुवलोक में आके आनंद लेना। भगवान ने ध्रुव जी महाराज से ज्यादा बातचीत नहीं करी, बस इतना कहा और भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर जी महाराज अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी विचार करने लगे, ओहो मति विदूषता दे गई। इन देवताओं ने मेरी मति को विदूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया। मैं भगवान से और कुछ ना मांगू। मुंह लटकाए ध्रुव जी महाराज
घर की ओर आए, मन ही मन विचार करने लगे, ध्रुवलोक प्राप्त हुआ है, ठाकुर जी का धाम प्राप्त हुआ है। और जैसे ही अपने राज्य की सीमा में आए तो बहुत ध्यान देकर सुनना भैया, जो सौतेली मां ध्रुव जी महाराज को फूटी आंख देखना पसंद नहीं कर रही थी, जिस सौतेली मां ने ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ के पिता की गोदी से नीचे उतार दिया था, आज ध्रुव जी महाराज को ठाकुर जी का दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, तो वही सौतेली मां ध्रुव जी महाराज के स्वागत में सबसे आगे खड़ी हुई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है भैया, उस पर सब लोग कृपा वर्षाने लग जाते हैं। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्यादिविर्हरे, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापैव स्वयं। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उस पर सब लोग कृपा बरसाने लग जाते हैं। और अपितु इस बात को मैं ऐसे कहूं, भगवान से मांग करके तो हम लोग अपना घाटा कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। विचार करो, एक गरीब मजदूर किसान किसी राजा के पास जाकर कहे, महाराज घर में बड़ी तंगी चल रही है, और राजा उस गरीब मजदूर किसान से प्रसन्न हो जाए और कहे, भैया मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। और गरीब किसान हाथ जोड़कर कहे, महाराज वैसे तो कछु ना चाहिए, एक पाला भूसा दे दो, गैया 4 दिन से भूखी बंधी भैया घर में। अब विचार करो, राजा से क्या मांग रहे हैं, एक पाला भूसा। अरे राजा यदि प्रसन्न हो जाए तो जीवन भर की गरीबी एक क्षण में महाराज दूर कर सकता है। उसी प्रकार भगवान के पास हम जाते हैं और खूब स्तुति पूजा करते हैं, न जाने क्या क्या हम लोग कामनाएं ठाकुर जी से मांगते रहते हैं। बल्कि ठाकुर जी से मांगते हैं हम अपना घाटा कर लेते हैं। अच्छा, ठाकुर जी से हम लोग क्या मांगते हैं, संसार मांगते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, ये सब ठाकुर जी आगे हमारा कारोबार बढ़ जाए। अब ठाकुर जी के सामने ये संसार क्या है, ये तो भूसे के समान है। और सच बताएं, ठाकुर जी से कभी मत मांगो भैया, मांगना है तो ठाकुर जी को ही मांग लो। हे ठाकुर जी आप ही मेरे हो जाओ, आप ही मेरे बन जाओ, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। हे नाथ मैं आपको कबू भूलूं नहीं।